शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहसान दानिश अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपके साथ एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत। उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के करम के बाद आप बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे। पाकिस्तान के अंदर माफिया सरगर्म, पाकिस्तान के अंदर शुगर माफिया के बाद अब पेट्रोलियम मसनूआत का जो माफिया है वो सरगर्म हो चुका है। इसको लगाम डालने के लिए अब हुकूमत क्या प्लानिंग कर रही है या हुकूमत को क्या प्लानिंग करनी चाहिए, इसके ऊपर आज बात होगी। शुगर माफिया को आपने जब काबू किया तो बहुत सारे जो बड़े बड़े डीलर थे और बहुत सारे जो बड़े बड़े सरमायादार थे उनकी चीखें निकल गई। आपने माफिया को शिकस्त दी, बर वक्त शिकस्त दी, और इसी बदौलत अल्लाह ताला के खास करम के बाद आज पाकिस्तान के अंदर चीनी जो है वो 90 रुपये 95 रुपये सेल हो रही है। ये अल्लाह का खास करम, आपकी अच्छी हिकमत अमली, आपके असिस्टेंट कमिश्नर, कमिश्नर, डिप्टी और आपकी जो पुलिस, आपकी जो मैनेजमेंट थी, जो आपके इदारे थे वो थोड़े से फाल हुए खान साहब, तो ये हालात बदले हैं। खान साहब, अब पेट्रोलियम मसनूआत जिसका जिक्र ना किया जाए तो ज़िंदगी अधूरी हो जाती है, और आज ये माफिया जो है वो सर जोड़कर सारे मिल गए हैं। कहते हैं हुकूमत इमरान खान नाकाम हो गया, कहते हैं हुकूमत के अंदर इमरान खान रहकर इस माफिया का मुकाबला नहीं कर पाया। सच्ची बात करते हैं, माफिया बहुत तगड़ा था, माफिया बहुत ही स्ट्रांग था, लेकिन वो मर्दे कलंदर डटा रहा। इस माफिया के सामने उसको शिकस्त देने के लिए वो दिन रात एक करके मेहनत करता रहा। बिलाखिर 3 सालों के बाद बहुत सारे जो डॉन थे, जो बहुत सारे माफिया थे, उनको काबू कर लिया। अब ये एक नई चाल चली है, पेट्रोलियम मसनूआत, पेट्रोल बंद करके, डीजल बंद करके, तेल की तमाम मसनूआत बंद करके पाकिस्तान को जाम करने का ये जो प्लान है, जो मंसूबा है इन लोगों का, और गरीब के ऊपर 5 से 10 रुपए का जो प्लान है कि गरीब अवाम को डसा जाए, इनकी जेबों से पैसा निकलवाया जाए, और इल्ज़ाम आएगा हुकूमत पर कि हुकूमत ने फिर जो है वो 5-7 रुपए जो है वो पेट्रोल की मसनूआत में इजाफा कर दिया। मेरे पाकिस्तानियों, अब देखो कि 2 रुपए उनको 1 लीटर के पीछे मिल रहे हैं, 2 रुपए वो 1 लीटर के पीछे कमा रहे हैं। अब उनका मुतालबा है कि जी 70 रुपए जब हम पेट्रोल मसनूआत बेच रहे थे तो हमें 2 रुपए उस वक्त भी मिलते थे, अब 140-45 रुपए का पेट्रोल हमें 1 लीटर मिल रहा है डीजल, तो हमें वही 2 रुपए। बात यह है कि आप मुल्क की जो मजमूई सूरत हाल है, जो लोग इस वक्त फंसे हुए हैं, उनका आप नहीं सोचेंगे। उनके लिए आप क्या करने जा रहे हैं? उनके लिए आप क्या मजीद दर्द सर बनने जा रहे हैं? उनको तकलीफ पहुंचाने के लिए आप मेहनत कर रहे हैं? वजीर आजम साहब, वजीर आला पंजाब को आप हुक्म दें कि डीसी साहबान, एसी साहबान जो है वो तमाम तहसीलों और डिस्ट्रिक्ट की जितने पेट्रोल पंप हैं उनकी जो जिम्मेदारी है वो ये खुद कंट्रोल करें, और तमाम पेट्रोल पंपों पे सरकारी मुलाजमीन खड़े कर दिए जाएं, और तहवील में लेकर तमाम सरकारी रेट पर जो इस वक्त गवर्नमेंट का रेट है उस पर पेट्रोलियम मसनूआत सेल की जाए। खान साहब, रात को पीएसओ ने ऐलान किया कि हमारे पेट्रोल पंप खुले रहेंगे, लेकिन वो भी सिर्फ ऐलान ही रहा, उनके भी तमाम पेट्रोल पंप बंद रहे। कुछ शहरों में, बड़े शहरों में उनके कुछ 2-4 एक आध पेट्रोल पंप खुले थे, बाकी उनके भी पेट्रोल पंप बंद थे। खान साहब, इस माफिया को शिकस्त देनी है, इनको लगाम डालनी है, तो फिर ये जहां पे भी ये माफिया आपके सामने, आपकी हुकूमत के सामने आपको ये डिस्टर्ब करने की कोशिश करे, आप क्यों नहीं स्टेप लेते? स्टेप अब लेना होगा। जो भी शुगर इंडस्ट्री अब चल पड़ी है, अब इनको आप बता दें कि इन कमिश्नर साहबान को, आपका वजीर आला को चाहिए कि वो सीधा मैसेज जो है वो फॉरवर्ड करें वजीर आला पंजाब की तरफ से कि जो भी गन्ने का रेट एक्स्ट्रा लेगा, चीनी 90 रुपए ही रहेगी। ये बात ज़हन में रखना। खान साहब, कभी इन लोगों से पूछा है कि चीनी की कास्ट बताते हो 70-80 रुपीज, और दूसरी जो दीगर मसनूआत उस गन्ने से निकल रही होती हैं उसके ऊपर कभी बात की है आप इन लोगों ने? खान साहब, ये माफिया बहुत तगड़ा है, इसको अब आपने तगड़े होकर हाथ डालना है।
वजीर आजम पाकिस्तान है आप केन कमिश्नर को वाज़ेह पैगाम दे, तमाम शुगर मिलों के अंदर यह पैगाम जाना चाहिए कि जो भी शुगर मिल ज्यादा रेट पे गन्ना लेगी, चीनी का रेट जो है वो नहीं बढ़ेगा। खान साहब, ये गन्ना हमारा अपना है, कम से कम चीनी का रेट तो नहीं बढ़ना चाहिए। गंदुम हमारी अपनी है, गंदुम का रेट तो नहीं बढ़ना चाहिए, किसान की पहुंच से दूर तो नहीं होना चाहिए। ये 150 घरानों की शुगर मिले, ये 150 लोग हमसे कंट्रोल नहीं होते तो हम मुल्क को कैसे कंट्रोल करेंगे? ये तमाम आप कमिश्नर साहबान को, आप तमाम केन कमिश्नर साहबान को, एसी साहबान को आप बिल्कुल मैसेज दें, वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब, कि अब ये मजीद बदमाशी नहीं चलेगी। इस बदमाशिया को शिकस्त अगर आपने देनी है तो फिर आपको तगड़े फैसले करने होंगे, तगड़े फैसले करेंगे तभी जाकर बात बनेगी। पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर फिर दोबारा आता हूं। पेट्रोलियम मसनूआत को आप काबू, अब ये जो माफिया सरगर्म हुआ है किसान के जेब से गरीब के मजदूर के जेब से पैसे निकलवाने के लिए ये सरगर्म हुए और सारे इकट्ठे हुए बैठे हैं। खान साहब, ये आपकी हुकूमत को कभी नहीं चलने देंगे, आपको ये कभी कबूल नहीं करेंगे। क्यों नहीं कबूल करेंगे? 3 सालों में आपने इनको तिनकी का नाच नचाया है, आपने इन तमाम बड़े बड़े मगरमच्छों को जेल की सलाखों के पीछे डाला है, आपने तमाम उन माफिया को शिकस्त देने के लिए आपने जो हिकमत अमली बनाई थी, जो स्ट्रेटजी थी आपकी, वो बड़ी शानदार तरीके से आगे बढ़ रही है। और इसी वजह से इनको तकलीफ हो रही है। इनको पता है कि बड़े बड़े सरदारों, बड़े बड़े नवाबों, बड़े बड़े जागीरदारों और बड़े बड़े MNAs और MPs को जेल के सलाखों के पीछे अगर ये मर्दे कलंदर डाल सकता तो फिर अगली बारी हमारी है। इनको डर है वजीर आजम साहब। अब आपको स्टेप लेने होंगे, अब आपको आगे बढ़ना होगा, इस कौम की तर्जमानी करनी होगी। आप इस कौम के तर्जमान बनकर आए हैं। आप हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने फरमाया था, दरिया दजला के किनारे एक भूखा प्यासा कुत्ता मर गया तो क़यामत के रोज मैं उमर से पूछा जाएगा। वजीर आजम साहब, आपसे पूछा जाएगा, आपके मुल्क का हारी किसान, दुकानदार, गरीब, मस्कीन, यतीम, जो भी भूख से अफलास से मरेगा, आपने इसका जिम्मेदार होना है, आपने बयान देना है, आपने जवाब देना है अल्लाह की अदालत में। वजीर आजम साहब, इस माफिया को कुचलें, इस माफिया को कुचलने के लिए आप हिकमत अमली बनाएं। कब हिकमत अमली बनेगी? जब ये माफिया फिर लूटता रहेगा, जब ये गरीबों को, मजदूरों को, किसानों को, हारियों को, दुकानदारों को लूट 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 के इनकी जेबें गर्म हो जाएंगी, उस वक्त इनसे पूछेंगे। वजीर आजम साहब, हम आपसे इल्तमास करते हैं कि फिलफौर जो है एक्शन लें और इस माफिया को जो अवाम के सामने भी नंगा करें और इनको इबरत का निशान बनाएं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है, मेरा चैनल आपको पसंद आ रहा है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो के नीचे कमेंट्स आपके बड़े कीमती होते हैं, बड़ी जरूरी है आपकी आरा लेना, और लाइक और शेयर मेरे चैनल को करते जाएं। आपकी मोहब्बतों का मखरूज अल्लाह ताला आप सब का मेरा हामी नासिर हो। अल्लाह मेरे मुल्क को हमेशा आबाद रखे, ये मुल्क चलता रहे, ये पाकिस्तान आगे बढ़ता रहे और पाकिस्तान के दुश्मनों को अल्लाह तबाह बर्बाद करे। पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।